सहायक निदेशक मत्स्य एवं उत्तर प्रदेश शासन के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने हाथरस आगमन के दौरान निरीक्षण भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर निषाद ने बताया कि प्रदेश भर में मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार अभियान एवं बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मछुआरों और उनके परिजनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मंत्री ने बताया कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोखरों के पट्टे पर आवंटन किया गया है वहां मछुआरों को मत्स्य पालन से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि मछुआरों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा हेतु भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। हाई स्कूल पास करने पर 10,000 तथा इंटरमीडिएट पास करने पर 20,000 की सहायता दी जाएगी। वहीं मछुआरों के बच्चों की शादी के लिए 1 लाख का अनुदान और उनके इलाज हेतु 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। डॉक्टर निषाद ने कहा कि सरकार से ये मांग की जा रही है कि मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शीघ्र ही कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगभग हर 10 विधानसभाओं के बीच में 2 लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक प्रचार प्रसार कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मत्स्य पालकों के लिए, मछुआरों के लिए 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देकर इनके बच्चों की शिक्षा, इनके रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए, इनको विकास की मुख्यधारा लाने में तमाम परियोजनाएं लाए हैं। तो परियोजनाएं धरातल पर हैं और 99% परियोजनाएं लगभग धरातल पर संचालित हैं। वो एक मानक के अनुसार वो अपना आय का स्रोत बढ़ाएं, हाईटेक हो जाए, परंपरागत छोड़कर एक वैज्ञानिक विधियों से मछली पालन करें जिससे उनके आय में दुगना मतलब वृद्धि हो जाए, इसके लिए आए। और तो समीक्षा बैठक में डीएमएस भी थे और दादी की जितने पोखरे पट्टे हुए हैं उनको ट्रेंड कराया जाए, उनको तुरंत स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए जाए। और लगभग 200 पोखरे यहाँ हाथरस में ऐसे हैं जो अभी वो पट्टे योग्य नहीं है, उसको मनरेगा से खुदाया जाए। और 80 लाभार्थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 82 हैं। 2 परियोजना अभी अपूर्ण है, बाकी सब 80 पूर्ण है। तो ऐसे में उनको ट्रेनिंग कराई जाए, पट्टे धारकों को ट्रेनिंग कराई जाए। और मुख्यमंत्री संपदा योजना के जो और लाभार्थी उनको भी की तो लगभग 50 लाभार्थी मुख्यमंत्री संपदा योजना के और 82 लाभार्थी हमारे प्रधानमंत्री संपदा योजना के, जिसमें 80 लाभार्थियों के परियोजना संचालित है 100% पैदावारी का। उनको आगे ट्रेंड करके उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये करना है। दूसरा, इनकी बीमा फ्री का बीमा कराया जाए। लगभग यहाँ 1,500 लोगों को बीमा हो चुका है, उनको बंटवाना था। और तब इनके एनएफडीबी नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको 100 रुपया मिलेगा रजिस्ट्रेशन के नाम पर, अब पढ़ें। दूसरा, इनके बीमा में 5 लाख का है, 2.5 लाख कैजुअलिटी होने पर 5 लाख, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख, अगर भर्ती हो गया तो 25,000 का है। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए मछुआ कल्याण कोष में पहली बार है उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य कल्याण कोष की स्थापना की है, जिसमें इनके बच्चे अगर बच्चियाँ हाई स्कूल में तो 10,000, बीए में है तो इंटर में तो 20,000, बीए में तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ें 50,000 देकर है। उसका आवेदन प्रचार प्रसार जरूरी है, करा दिया जाए। तो मैंने कहा कि उसको आप ग्राम सचिवालय पर चिपका दें। तीसरा, इनके लिए बच्चियों की शादी के लिए है, 1 लाख रुपये अनुदान है, 3 लाख आय। दूसरा, इनके चिकित्सा के लिए अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो भी आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जिन पैनल अस्पताल में होता है वहाँ मछुआरा जाके इलाज करा ले, 1 हफ्ता भर्ती रहे, वो उसको 5 लाख के जितना भी उसमें उसका लगता है हो जाएगा, या 14 गंभीर बीमारी हो। तो ये सबका प्रचार प्रसार हो। दूसरा, इनके आरक्षण के मुद्दे हैं जिसको इनको समझाना था कि भाई जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट, मल्ला, मझवार, कश्यप कहाँ हैं, ये तुरैया मझवार और तुरैया हैं, तो 10 अगस्त 1950 के नोटिफिकेशन में ये मछुआरे अनुसूचित जाति में हैं, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। और लेकिन उत्तर प्रदेश में 1994 में ये सपा बसपा कांग्रेस ने एक नया शासनादेश जारी कर दिया था कि केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धिवरा एक बार हैं पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब इनसे कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, फिर राज्यपाल ने उसका संशोधन किया 31 दिसंबर 2016 को कि अब केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार बार बात हम तुरैया नहीं है पिछड़ी, ये अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। ओबीसी से नाम बदल के एक नई सूची जारी किया जाए। तो एक यही है कि इनकी एक आवाज़ है कि ओबीसी से नाम खारिज हो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी हो। कि अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद आकर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति सीट जो है
मछली शहर से सांसद हो सकते हैं। तो जमुना इस पार निषाद को भी मिलना चाहिए। उसके अंदर क्या, हम 14 राज्यों में अनुसूचित हैं, यहाँ हमारे नाम को लटका गया है, तो आज के दिन में इनको अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिला। तो संवैधानिक न्याय यात्रा के रूप में हम आए थे और पूरे 75 जिलों में। तो ये कि इनको कि भाई देंगे तो मोदी देंगे तो योगी जी देंगे, क्योंकि योगी जी हमारी आवाज़ उठाते रहे सदन में जब सांसद थे। तो इसलिए संवैधानिक अधिकार बिना मिले इनके बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, 23% रिजर्वेशन जो है उसमें हमारा नाम है। तो अगर हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया तो गलत है। तो हम संविधान में जहाँ हमारा दिया कि भाई सामान्य जातियाँ हैं, पिछड़ी हैं, अनुसूचित जातियाँ हैं, जब हम अनुसूचित जात में पहले से थे तो मेरा नाम पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक था। तो हमें संविधान वाला चाहिए ना, बेईमान वाला नहीं चाहिए। तो ये बंटवारा करना चाहते हैं कुछ लोग, अधिकारी लोग, तो मैं उसका विरोध कर रहा था कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमें जहाँ लिखा है संविधान वाला चाहिए। बंटवारा करेंगे तो फिर रोड पर आएंगे, वोट खराब होगा। तो इस तरीके से इनको सभी कार्यकर्ताओं को सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल मिला के रहिए और आपस में जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम निषाद राज ने अपनी सेना दे के रावण को ख़त्म किया था, वैसे अपनी सेना बनाइए और सेना बना के आपका हिस्सा लूटने वाले लोगों को सत्ता से दूर रखिए और मोदी योगी को लाइए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए। इसीलिए आज यहाँ हाथरस और मथुरा के लोग आए हुए हैं। अभी 2-3 घंटे की बैठक हो, उनकी समस्या, उनका समाधान, उनका सुझाव यही चल रहा है उनको कि भाई जब तक दलित भाई उठाता था दूसरे का झंडा तो बनता था अंधा, खाता था पीठ पर डंडा, चलता था उनके हिस्से का इज्जत के लूट का धंधा। तो जब फेंक दिया सबका झंडा, ले लिया अपना डंडा, उसमें लगा लिया जय भीम का झंडा, अब नहीं खा रहा डंडा, अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं लूट का लूट, अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा अनुसूचित जात की संख्या में। तो आज इनको बता रहा हूँ भैया, जब तक तुम सबका उठाओगे झंडा तब तक पीठ पर खाओगे डंडा। अब ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, अब मत खाओ डंडा, हाँ, मत बनो अंधा। हाँ, यहाँ पे जो 50 साल अब इस वक्त है, अभी पूरे जिले के लोग आए हुए हैं, अपनी समस्या लेके आए हैं, हम मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। एक जो जियो आया है कि पार्टीगत नाम से थोड़ी है, निषाद वंश है, निषाद राज गोराज महाराज हैं। अभी किला बना हुआ 56 फुट की मूर्ति है, तो क्या नाम बदल देंगे क्या कि निषाद राज का किला नहीं है, ये रावण का किला है? ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता है ना। जाति है केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम, तो जातियां हैं और जाति उनके लिए दिक्कत है जो जातियों के नाम पर दूसरे पर सामंतवाद दिखाते हैं, तो धौंस दमाते हैं या उनको भरमाते हैं। अभी क्षत्रिय महासभा की बैठक हुई है, रैली, तो क्या बंद मुकदमा हो गया क्या बताइए? तो निषाद पार्टी नहीं है, इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। निर्बल वो हैं जो अंग्रेज़ों से लड़े हैं, उजड़े हैं, राजनीति के शिकार लोग निर्बल हैं, वो इंडियन है, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए उजड़े हैं। तो ऐसी जातियों को बसने के लिए अंथा सेमेन अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 लिखा है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। अब ये पहले बताइए, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 2014 का कि 23% का जो आरक्षण है अकेले लेदरमैन खा रहा है, अदरमैन ननकुराम बन के घूम रहा है। 27% का हिस्सा केवल अकेले मिल्कमैन खा रहा है, अदरमैन ननकुराम बन के घूम रहा है। तो ये पहले और जातियाँ इकट्ठा नहीं होंगी, तो इसके मतलब ये अधिकारी क्या चाहते हैं कि भाई 23% का हिस्सा लेदरमैन खाए, 27% का हिस्सा मिल्कमैन खाए, अदरमैन कहाँ जाए? तो अदरमैन की सरकार है, अब तो क्या देख रहे हैं आप? भारत सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत में उत्तर प्रदेश भी सशक्त हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, विकसित हो रहा है। इसीलिए हम आज रेवेन्यू में प्लस हैं, सरप्लस हैं। आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर का प्रदेश बन गया है। जो बीमारू था अब वो बीमारू से ऊपर हो गया, अब आज के दिन में मॉडल प्रदेश बन गया। इसलिए जो है योगी जी को हम लोग सबको धन्यवाद देते हैं। सर, आपने वो बात